क्या आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं? नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच के इस आसान और दिलचस्प सारांश में आपका स्वागत है। इस किताब में सफलता और धन पाने के कुछ अनमोल रहस्यों को साझा किया गया है। हम इस सारांश में आपको बताएंगे कि कैसे इच्छा शक्ति, विश्वास और मेहनत के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जानें वो आसान तरीके जो आपके जीवन को बदल सकते हैं और आपकी सोच को सफलता की ओर मोड़ सकते हैं। चाहे आप व्यवसायी हों या किसी नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हों, यह सारांश आपको प्रेरित करेगा और सही दिशा दिखाएगा। तो तैयार हो जाइए, आपके सपनों को सच करने की यात्रा यहीं से शुरू होती है। पार्ट 1। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी इच्छा आपके जीवन को बदल सकती है? नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में यही बताया गया है। इस सारांश में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक शक्तिशाली इच्छा आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इस किताब में 2 प्रमुख प्रकार की प्रेरणा का उपयोग किया गया है। पुल मोटिवेशंस, जब आपका लक्ष्य इतना आकर्षक होता है कि वह आपको खुद ब खुद उसकी ओर खींचता है। पुश मोटिवेशंस, जब आप एक्शन नहीं लेते और उसका नकारात्मक परिणाम आपको प्रेरित करता है कि आप जल्दी से कदम उठाएं। हिल ने इच्छाओं के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर दिया है। 1. करियर, अपने करियर की दिशा और अवसरों को समझें। सही प्रकार की ग्रोथ और उच्च पद की ओर ध्यान दें। 2. लीडिंग, पहले से सफल लोगों से सीखें और खुद को एक प्रभावशाली लीडर बनाएं। 3. मनी, पैसे की इच्छा को पूरा करने के लिए साफ योजना बनाएं। यह तय करें कि आप कितना पैसा चाहते हैं और इसके लिए आप क्या दे सकते हैं। 4. फेलियर, असफलताओं को एक सीख के रूप में देखें और उन्हें सफलता की ओर बढ़ने का मौका मानें। 5. दूसरों की इच्छाएं, अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो उनकी इच्छाओं को समझें और उन्हें पूरा करने में मदद करें। इससे आपके अपने लक्ष्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारी इस ऑडियो बुक सारांश के साथ जानें कि कैसे इन सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अपने सपनों को हकीकत बनाने की दिशा में पहला कदम उठाएं। पार्ट 2। विश्वास, इच्छा की प्राप्ति में विजुअलाइजेशन और विश्वास। बहुत हद तक आपकी सफलता और हार आपकी सोच पर आधारित होती है और मन में पॉजिटिव बिलीफ एक आधार है जिससे सफलता को पाया जा सकता है। विश्वास आता है जब सबकॉन्शियस मन को बार बार इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। पॉजिटिव इमोशंस को इनकरेज करें और नेगेटिव इमोशंस जैसे संदेह, इनकार और डर को खत्म करें तो विश्वास बहुत तरह से एक हथियार के रूप में काम आ सकता है। ये हार के लिए एक एंटीडोट है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो लोग भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे। एम्प्लॉयर सफल और कॉन्फिडेंस से भरे लोगों को ढूंढते हैं जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकें। अपना विश्वास को आत्मविश्वास के रूप में बिल्ड करने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपना नाम एक स्टेटमेंट के साथ लिखें जो आपको करना चाहिए, जिससे सबकॉन्शियसली आप अपने विचारों और कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। आपके पास क्षमता है कि आप अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। आप वादा करते हैं कि आप एक्शन लेंगे। आप ये समझते हैं कि आपके विचार धीरे धीरे हकीकत में बदल जाएंगे। आप वादा करते हैं कि आप अपना समय अपने विचार को हकीकत में बदलने में देंगे। आप आत्मविश्वास की अहमियत को समझते हैं और वादा करते हैं कि दिन में 10 मिनट इस काम को करने के लिए देंगे। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कभी नहीं रुकेंगे। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। ऐसे लोगों को छोड़िए जो वहां है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। करियर में, पैसों में आपको जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनका नाम लीजिए। अपने विश्वास को बनाने के लिए उनके अनुभव को याद रखिए और आपने आपको याद दिलाए कि आपकी इच्छाओं को पाना संभव है। पार्ट 3। स्व सुझाव, ऑटो सजेशन। अवचेतन को प्रभावित करने का माध्यम ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल हमारी इच्छा से सीधा संवाद कम्युनिकेट करती है। अवचेतन, सबकॉन्शियस, मन से एक अटूट विश्वास के रूप में। जागरूक विचार और इच्छाएं अपने रूटीन रेपिटेशन के थ्रू हम मटेरियल चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा है, हमारे डिसीजन, फीलिंग
और एक्शंस को कंट्रोल करता है, हम सबके कंट्रोल को दोबारा हासिल कर सकते हैं। पार्ट 4, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन डिजायर्स को मॉनेटरी, करियर या किसी और तरह की सफलता में बदलने के लिए पहले हमारे पास सर्विसेज, प्रोडक्ट और प्रोफेशन की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम एक बड़े फॉर्च्यून को बिल्ड करने के लिए ऑफर कर सकते हैं। यह स्पेशलाइज्ड नॉलेज पहले ही आपके कब्जा, पोजेशन में नहीं चाहिए। खरीदना और किराए की नॉलेज होना एक पॉपुलर तरीका है इस कदम को पूरा करने का। कोर्सेज, सेमिनार्स, बुक्स या समरीज, उद्योग सम्मेलन सभी आपको बहुत जरूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को पाने में मदद करते हैं। एक दूसरा पावरफुल नॉलेजेबल लोगों के साथ काम करना, मतलब रेंटिंग नॉलेज। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए अपनी फील्ड में सभी नए डेवलपमेंट्स को बनाए रखने के लिए जिंदगी भर सीखना जरूरी है। पार्ट 5, कल्पना मन की कार्यशाला आइडियाज प्रोडक्ट्स हैं और आप उन्हें इमेजिनेशन से शेप इंसान अपनी कल्पना से कुछ भी बना सकते हैं। लेखक 2 तरह की कल्पनाओं के बारे में बताते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, ये आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स, विचार, प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में अरेंज करता है और कल्पना, क्रिएटिव से प्रेरणा मिलती है और विचार आते हैं कभी ना खत्म होने वाली ज्ञान से। अगर आप अपनी कल्पना का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने बड़े गोल को पाने के लिए आइडियाज की लिस्ट बनाएं जो आपको प्रेरित, इंस्पायर भी करें और आपके टैलेंट्स को अच्छे से इस्तेमाल करें। पार्ट 6, संगठित योजना कार्रवाई में इच्छा का क्रिस्टलाइजेशन। सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना जवाब नहीं है। हर एक उपलब्धि, अचीवमेंट आती है मजबूत इच्छा, कल्पना से हकीकत में काम करने और एक संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लान के बाद। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं है। जब आप अपने प्लान को लागू, इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको एक टेम्पोरेरी हार का अनुभव होता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे अपना लें एक सिग्नल के रूप में, क्योंकि आपकी प्लानिंग सही। प्लान को फिर से बनाएं। अपनी पिछली असफलताओं की नॉलेज के साथ अपने गोल का पीछा करते रहें। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले हार मत मानो, क्योंकि हार मानने वालों को अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को पूरा होते देखने का मौका नहीं मिलता। पार्ट 7, फैसला विलंब की महारत। जो लोग सफलता पाने में हार जाते हैं, बिना एक्सेप्शन के अपने फैसलों पर बहुत धीरे धीरे पहुंचते हैं और अपना मन को बहुत जल्दी और बार बार बदलते हैं। सफल लोग तुरंत निश्चित रूप से फैसलों पर पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उससे पा भी लेते हैं। फैसलों की शुरुआत में हमेशा साहस की जरूरत होती है। फैसलों का ऑपोजिट है टाल मटोल, जो एक कॉमन एनिमी है जिसे हर एक इंसान को रियलिटी में जीतना है। पार्ट 8, निश्चित विश्वास को प्रेरित करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास एक बड़ा कारण असफलता का है। दृढ़ता, परसिस्टेंस की कमी। इसे जीता जा सकता है, पर यह निर्भर डिपेंड्स करता है पूरी तरह आपकी इच्छा, डिजायर पर। कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम लाते हैं। दृढ़ता, परसिस्टेंस का आधार पावर ऑफ विल है और ये और भी दूसरे कारणों से प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड हो। जैसे कि पहले से कहे कारणों में आप में कोई कमी है जो आपकी दृढ़ता, परसिस्टेंस में रुकावट है। इसके विपरीत दृढ़ता, परसिस्टेंस की कमी कुछ लक्षणों को विकसित करती है। टाल मटोल, इंटरेस्ट में कमी, असमंजस, आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, उदासीनता, डिजायर का समाप्त होना, हार मानने की इच्छा, संगठित योजनाओं, ऑर्गेनाइज प्लान्स की कमी, करने के बजाय काम ना करना, शॉर्टकट्स को ढूंढना, आलोचना का डर हो तो कोई अपनी दृढ़ता, परसिस्टेंस को कैसे विकसित करे। लेखक 4 स्टेप्स में सुझाव देते हैं। एक निश्चित डेफिनेट लक्ष्य को विकसित करें जिसके पीछे एक गंभीर इच्छा होनी चाहिए। एक निश्चित योजना को बनाएं जो निरंतर कार्रवाई को एक्सप्रेस करता है। सभी नकारात्मक, नेगेटिव और हतोत्साहित, डिस्करेजिंग करने वाले प्रभावों को दूर रखें। उन लोगों की जवाब दें, अकाउंटेबल रहे जो आपको अपने प्लान और उद्देश्य, पर्पस को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित, एनकरेज करेंगे। पार्ट 9, मास्टरमाइंड की शक्ति चलाने का बल। आप मास्टरमाइंड तब है जब आपके पास लोगों की टीम है जिनके
के काम आपके प्लान को चलाना और आपकी सफलता में मदद करना। आपकी टीम में कौन होगा और आने वाले 30 दिनों में ये आप कैसे बनाएंगे। मास्टरमाइंड की शक्ति के बिना कोई भी महान शक्ति और सफलता को नहीं पा सकता। मास्टरमाइंड का लक्ष्य होता है निश्चित प्लान के साथ नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करें और फिर प्लान्स को एक्शन में बदलना। पार्ट 10, अवचेतन मन जोड़ने वाली कड़ी इंसान की नीयत और कभी न खत्म होने वाली बुद्धि का एक मेल है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड एक माध्यम के रूप में काम आता है आपकी इच्छाएं, डिजायर्स और उनके भौतिक, फिजिकल और मौद्रिक, मॉनेटरी चीजों में बदलने के लिए। आपका नजरअंदाज का रिजल्ट होगा कि जो विचार आप तक पहुंचेंगे वो खत्म हो जाएंगे अगर आप ख्वाहिशों, डिजायर्स को प्लांट करने में फेल रहे। सबकॉन्शियस माइंड पर नियंत्रण पाने के लिए 7 बड़े सकारात्मक भावों, पॉजिटिव इमोशंस को लागू करने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की आदत डाल लें। इच्छा, विश्वास, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस, आशा। रचनात्मक अवसर को खराब करने के लिए आपके अवचेतन मन में सिर्फ एक नकारात्मक भावना आपके चेतन मन, कॉन्शियस माइंड में होना काफी है। 7 बड़े नकारात्मक भावनाओं से बचें, जैसे डर, ईर्ष्या, नफरत, बदला, लालच, अंधविश्वास, गुस्सा। एंड में आपका मन तरह से पॉजिटिव इमोशन से हावी हो जाएगा ताकि नेगेटिव इमोशंस अंदर ना आ सके। पार्ट 11, मस्तिष्क विचार एक प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन है। हर इंसान का दिमागी सोच, थॉट, वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट और रिसीव करने का स्टेशन है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड देने का स्टेशन है जिससे कि ब्रॉडकास्ट होती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन एक रिसीविंग सेट है जिससे सोच की वाइब्रेशन को एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। जब वाइब्रेशन ऊंचाई पर आती है तब सोच, थॉट की वाइब्रेशन में मन उससे और ज्यादा रिसीव करता है। काफी तेज रेट की वाइब्रेशंस सिर्फ ऐसी तरंगे हैं जो एटमॉस्फेयर से ली जाती है और चलती है एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक। बुद्धि के मंदिर का द्वार 6 सेंस की समझ, ध्यान और अपने अंदर से मन के विकास से आती है। एक बार आपने 6 सेंस को मास्टर कर लिया तो आप अपने नजदीक आने वाले खतरों की खबर समय पर पा सकेंगे तथा आप उनको रोक सकेंगे और समय पर मौके, अपॉर्चुनिटीज की खबर पा सकेंगे और उनको गले लगा सकेंगे। पार्ट 12, छठी इंद्रिय, 6th सेंस। जब आपका मन शंकित और डरता है तो छठवीं इंद्रिय, 6th सेंस कभी काम नहीं करती। ये सब आपस में संबंधित, रिलेट करते हैं। इससे संदेह पैदा होता है और जिसका अंतिम परिणाम होता है डर। 6 अति संवेदनशीलता, गरीबी, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्यार की कमी, बुढ़ापा, मृत्यु। जबकि नकारात्मक प्रभाव का प्रदर्शन 7वां दुश्मन है। अपने आप को इस शत्रु से बचने के लिए आप भी वैसा करिए जैसे और लोग धन इकट्ठा करते हैं। आप जानकर ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढ जो आपको सकारात्मक, पॉजिटिव सोचने और काम करने में मुख्य प्रभाव डालते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर का उपयोग करिए और अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित, इन्फ्लुएंस करिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है। यह नियंत्रण, कंट्रोल और दिशा, डिपेंड पर निर्भर है। इस नॉलेज को अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल करें। हमने थिंक एंड ग्रो रिच के इस सारांश में सीखा कि कैसे एक मजबूत इच्छा और सही रणनीति से आप अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। नेपोलियन हिल ने हमें बताया है कि कैसे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझना और उन्हें प्राप्त करने के लिए सही तरीके अपनाना जरूरी है। अब आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करने का समय है। अपनी इच्छाओं को सही से परिभाषित करें, एक ठोस योजना बनाएं और निरंतर मेहनत करें। असफलताओं को सीखने का अवसर मानें और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहें। याद रखें, सफलता एक यात्रा है, न कि मंजिल। हर छोटा कदम आपको आपके सपनों के करीब लाता है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। धन्यवाद कि आपने इस सारांश को सुना। आशा है कि यह आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा। आपकी सफलता की यात्रा शुभ हो